Hi there. Hope you are staying safe and sound. This is Concept English Plus, जहाँ पे होती है लर्निंग एंटरटेनिंग थ्रू देसी मेथड. वेलकम टू द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन. और आज के सेशन में वी आर गोना स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदर एंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. वेदर और इफ के कॉन्सेप्ट पे बात होगी. इसमें फिर ये देखा जाएगा कि इफ और वेदर में कॉमन पॉइंट क्या है, इनमें कॉमनैलिटी क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, फर्क क्या है. जी, तो पहले हम बात करेंगे कि इफ और व्हेन का जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है. जी, तो टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट लेट्स टेक अ नोटिस ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स. तो जो कॉमन पॉइंट है वो इसका ये है वेदर और इफ का, कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है, इनडायरेक्ट यस नो क्वेश्चन जो है, इनके स्ट्रक्चर में वेदर और इफ इस्तेमाल होता है. वी यूज वेदर एंड इफ इन इनडायरेक्ट यस नो क्वेश्चंस. आर यू पिकिंग द पॉइंट? कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन में वेदर और इफ इस्तेमाल होगा. फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो वेदर द मैंगोज आर फ्रेश? क्या आपको मालूम है कि मैंगोज फ्रेश हैं? इसको यूं भी बोला जा सकता है, डू यू नो इफ द मैंगोज आर फ्रेश? डू यू नो वेदर द मैंगोज आर फ्रेश, या डू यू नो इफ द मैंगोज आर फ्रेश. ये दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट हैं, लेकिन वेदर जो है इट इज मोर फॉर्मल देन इफ. इन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस the use of whether is considered to be more formal than if. तो ये तो इसका कॉमन पॉइंट है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हम if भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये स्ट्रक्चर हम if के साथ भी बोल सकते हैं और weather के साथ भी इसको बोला जा सकता है, लेकिन weather जो है it is more formal than if. ओके जी, now please come to the point where there is difference between both of the concepts. तो जहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट्स में यानी weather और if में फ़र्क है, अब हम उस पर बात करेंगे. जी, तो वेदर जो है इसका इस्तेमाल कहां पे होता है? जी, वी यूज वेदर व्हेन वी हैव टू ऑप्शंस टू मेंशन, व्हेन वी हैव टू चॉइसेस टू बी मेंशनड. जब दो चॉइसेस, दो ऑप्शन का जिक्र करना हो और दो ऑप्शंस या दो चॉइसेस के बारे में बात करनी हो, तो फिर हम वेदर इस्तेमाल करेंगे, इफ इस्तेमाल नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल, वी डोंट नो वेदर टू गो बाय बस और बाय ट्रेन. हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता चल रहा कि हम सफ़र बजरिया बस करें या बजरिया ट्रेन करें. तो यहाँ पे हमारे पास बस और ट्रेन जो है ये दो ऑप्शंस को शो कर रहे हैं, दो चॉइसेस हैं. तो इस किस्म के स्ट्रक्चर में अगर इस्तेमाल करना हो तो वो वेदर इस्तेमाल करेंगे, इफ इस्तेमाल नहीं होगा. ओके जी, तो ये पॉइंट क्या हमने फिर डिटरमिन किया कि व्हेन वी हैव टू ऑप्शंस आर टू चॉइसेस टू बी मेंशन्ड then we use weather, not if. ठीक है जी, तो फिर if कहाँ पे इस्तेमाल होगा? तो if वेरी सिंपल है, जैसे कि आप लोगों को मालूम भी है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हम लोग if इस्तेमाल करते हैं, weather इस्तेमाल नहीं करते. और कंडीशनल्स पे एक पूरा वीडियो डेवलप हुआ है जिसमें हमने जीरो टाइप कंडीशनल पे बात की हुई है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड मिक्स्ड कंडीशनल. तो अगर इसमें कोई कमी बेशी हो इस कंसेप्ट में तो वो वीडियो देखी जा सकती है. ओके जी, तो डिफरेंस क्या है? इफ जो है ये कंडीशनल सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा. वेदर कब इस्तेमाल होगा? जब हमने चॉइसेस या ऑप्शंस का जिक्र करना हो. और इफ और वेदर जो है ये दोनों इनडायरेक्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन वेदर जो है वो इफ की निस्बत ज़्यादा फॉर्मल है. इट इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक. फिर भी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज़ फील फ्री टू राइट अस. उम्मीद है आपको हमारी एफर्ट पसंद आई होगी. पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अगले ट्यूटोरियल में जल्द मिलते हैं. एक दूसरे का ख्याल रखिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग अस. गुड लक. बाय.